नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। वो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि शी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जो गोपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। तो किशोरी जी का विशेष वरद हस्त हम सब पर बना हुआ है। अब इस स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए कुछ कर्तव्य हमारे बनते हैं, कुछ नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। तो सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। सच्ची लगन तात्पर्य यह है कि जो भी हम श्लोक पढ़ें, चरित्र पढ़ें, लिखें, पूरी लगन के साथ कि एक बार जो इस प्रसंग पढ़ें, इतनी तन्मयता से पढ़ें कि वह प्रसंग चरित्र हमको याद ही रहे, स्मृति बनी रहे। निष्ठा, निष्ठा का तात्पर्य यह है कि हम जो ये हमारा सत्र है भागवत जी का, तो जितने महीनों के लिए निर्धारित है, तो अब आपको सब कार्य छोड़ करके अब इस पर ही लग जाना है। विशेष रूप से अब आपका कर्तव्य बनता है कि इस पर ही आपको निरंतर, है ना, ऐसा नहीं कि कोई कार्य ऐसा विशेष है जो करना नहीं है, उसको करते हुए भी निरंतर स्मृति जो है इस कक्षा की, इस भागवत के चरित्रों की बनी रहे। और परिश्रम, परिश्रम के बिना तो कार्य सब अधूरा ही है। श्लोक कंठस्थ करेंगे तब भी परिश्रम लगेगा, बैठ करके घंटों हमको याद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सब जो है तीनों चीजें बड़ी आवश्यक है, सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। प्रसन्नता इस बात की बड़ी है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और बड़े परिश्रमी हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं। राधा माधव की कृपा से मेहनत परिश्रम करते जाइए। बड़ा आनंद आ रहा है। अभी हम सब भागवत जी के प्रथम स्कंद पर प्रवेश किए हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि व्यास जी के मन की जो खिन्नता है, महापुरुषों के मन की खिन्नता ही संसार की प्रसन्नता का कारण बनता है। क्योंकि संसार की अप्रसन्नता कैसे दूर हो, यही विषय की अप्रसन्नता या खिन्नता होती है। तो व्यास जी महाराज, उन्होंने जब देखा, भविष्य पर दृष्टि डाली कि कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, कई सारे साधनों का उन्होंने, महाराज पहले तो वेदों का विभाग किया, चार भागों में बांटकर अपने चार शिष्यों को, प्रधान शिष्यों को प्रदान किया।
जब उन्होंने मर्यादा देखी, स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, लक्ष 1 लाख श्लोकात्मक ग्रंथ इतिहास श्री महाभारत का उन्होंने निर्माण किया। कई पुराणों का निर्माण किया, लेकिन मन में अभी भी प्रसन्नता। नारद जी आए, नारद जी ने बस यही कहा कि हे प्रभु, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा वर्णिता। कोई काम भले ही निष्कामता से युक्त हो, लेकिन अगर प्रभु के लीलाओं से रहित है, चरित्र रूप माधुरी से रहित है, तो उसकी शोभा नहीं है। आप भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिए। आप तो त्रिकालज्ञ हैं। अपने पूर्व जन्म का कथा भी नारद जी ने सुनाया कि भगवान कितने कृपालु हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, हमने पूर्व में श्रवण किया नारद जी की किस प्रकार दासी के पुत्र हुए, कैसे संत ब्राह्मणों की उन पर कृपा हुई, और किस प्रकार से वह भगवत दर्शन प्राप्त किए, और बाद में वह देवताओं के ऋषि बन बैठे। भगवान नारायण ने वह देवदत्त नाम की वीणा प्रदान करी, और नारायण का गान करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार उपदेश दिया है नारद जी महाराज ने व्यास जी को। तो व्यास जी आज बड़े प्रसन्न हुए हैं। नारद जी के वचनों को जिसने शिरोधार्य किया है, उसका जीवन परिवर्तित हो गया है। व्यास जी महाराज नारद जी को प्रणाम किए हैं, इसके बाद अपना मन भगवान के चरणों में समाहित किए हैं, भगवान का चिंतन किए हैं। सम्यप्रास नामक आश्रम पर बैठ करके भगवान के लीलाओं का दर्शन करते हुए, और उन्होंने पावन एक शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने निर्माण कर दिया। बोले कि यह ऐसे ही कोई ऐसी वैसी संहिता नहीं, बोले पारमहंसों की पावन संहिता का निर्माण किया। अच्छा, अब इसके बाद सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी विचार कर रहे हैं कि यह भागवत ऐसे विशाल ग्रंथ का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब इसका श्रेष्ठ अधिकारी कौन है, मैं किसको दूं? क्योंकि जो अमूल्य धरोहर होती है, तो जो उसका स्वामी होता है, वह हमेशा यह सोचता रहता है कि मेरे बाद इस धरोहर को कौन संजो करके रख सकता है, इसके द्वारा कौन जगत का कल्याण कर सकता है। व्यास जी विचार करने लगे कि यह पारम हंसों की पावन संहिता है, तो कोई परम हंस ही हो। तब स्मरण आया अपने ही पुत्र परम वीतराग संत परमहंस श्री सुखदेव मुनि का। अरे बोले वाह, धन्य है प्रभु। बोले उनसे बढ़कर के कौन होगा वैरागी परमहंस? अरे जिसने जन्म लेते ही पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और सीधे ही वन की ओर गमन करने लग गए, जिनका माया स्पर्श तक ना कर सकी। बोले उनसे बढ़कर के अधिकारी कोई नहीं, मैं उन्हीं को यह धरोहर दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा उदास हुए, विचार करने लगे कि जिस पुत्र को मैं रो रो करके बुलाता रहा, एक बार पीछे मुड़ करके देखो, अपने पिता को तो देखो बेटा, लेकिन जिसने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, क्या वह मेरे पास आएगा? इस धरोहर को मैं क्या उसको सौंप पाऊंगा? लेकिन अगले ही क्षण मन में ऐसा संकल्प आया कि जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है, तो यह पावन संहिता साधारण नहीं है। निश्चित ही इस पुराण के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उस परमहंस वीतराग को भी आना पड़ेगा इस अमूल्य धरोहर का भार अपने हाथ में लेने के। व्यास जी अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के सुंदर मधुर मधुर श्लोक कंठस्थ कराए और कहे हैं कि जाओ शिष्यों, आप लोग यत्र तत्र भ्रमण करो वन पर, और इन श्लोकों का गायन करो। आज व्यास जी के उन शिष्य ब्राह्मण देव पहुंच गए उसी निर्जन स्थान पर, वन पर, जहां सुखदेव मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। सुखदेव मुनि जिस स्थान पर बैठे थे, वहीं पर व्यास शिष्य पहुंच गए,
और एक व्यास शिष्य के मुख से बड़ा सुंदर भागवतम का श्लोक निकला, बड़ा सुंदर उन्होंने उस श्लोक का उच्चारण किया, जिससे सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई। बोले दो श्लोकों को सुखदेव मुनि ने श्रवण किया है व्यास शिष्यों के द्वारा। एक तो भगवान के स्वरूप का दर्शन कराने वाला है और एक भगवान के स्वभाव का निदर्शन कराने वाला है। तो स्वरूप का दर्शन कराने वाला श्लोक जब प्रथम सुना कि बरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशद गीत कीर्ति। बराहपीडम नटवर वपुः, यह श्लोक बताने वाला है कि भगवान हमारे कितने सुंदर हैं, भगवान हमारे कैसे हैं। बराह पीडम बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिनके सुंदर माथे पर, जिनके मुकुट पर सुंदर मयूर का पिक्ष शोभायमान हो रहा है, जिनका वेश श्रेष्ठ नट के समान है, सुंदर वेश वाले नटवर वपुः, और कर्णयोह कर्णिकारम, कर्णयोह द्विवचन का शब्द है, लेकिन एक कर्ण में कर्णयोह कर्णिकारम बोले एक कान पर कनेर का पुष्प प्रभु धारण किए हुए है। कनक कपिशम वै जयंतीम चमालाम, तमाल सुंदर श्यामल तमाल के समान प्रभु का वर्ण है, सांवले सरकार है वो। और वैजयंतीम चमाला, वैजयंती की माला गले पर शोभायमान हो रही है। और इतना ही नहीं, प्रभु सुंदर अपने अधरों पर वेणु लगाए हुए हैं, रंधान वेणु रधर सुधया, अपने अधरामृत से उसको पूरित कर रहे हैं। पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उस समय की झांकी का वर्णन है जब प्रभु श्री कृष्णचंद्र ब्रज वृंदावन धाम पर प्रवेश कर रहे हैं गौचारण करने के बाद। आगे आगे गैया मैया है, गैया मैया के पीछे हमारे कन्हैया है, और कन्हैया के पीछे ग्वाल बाल भैया है। आह, ऐसा नजारा, गैया मैया सुंदर रमाते हुए जा रही हैं। कन्हैया के सुंदर पूरे स्वरूप में गोरज लगी हुई है, जो महाराज मोतियों को भी लज्जित करने वाली ऐसी सौंदर्य प्रदान कर रही है हमारे कृष्णचंद्र को। पीछे पीछे जो ग्वाल बाल भैया है, ये भी चुप शांत नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि हमारे कन्हैया लाल की जय हो, हमारे सांवले सरकार की जय हो। तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ही कीर्ति का गान कर रहे हैं। ओ सुंदर ऐसे स्वरूप को देख करके, ऐसे कौन बाबला होगा जो ऐसे स्वरूप को देख करके मोहित न होगा। सुंदर श्यामल वर्ण जहां पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है, घुंघराले बाल हैं, सुंदर मोहिनी मुस्कान है, ऐसा स्वरूप जब सुखदेव मुनि ने श्रवण किया कि कोई इतना भी अच्छा हो सकता है, कोई ऐसा भी है, देखना चाहिए। उठ खड़े हुए बाबा जी। हाँ महाराज, तुरंत समाधि जो है तो अलग हो गई। बोले देखें तो सही कौन है इतना, जो जिसके अंदर इतनी विशेषता है। लेकिन अगले ही पण सुखदेव मुनि ने विचार किया कि भाई हो सकता है कि जो इतने सुंदर हैं, जिनके अंदर इतने विशेष गुण हैं, तो जिसके अंदर जो बहुत होता है तो बोले तो अहम भी आ जाता है। हम स्वरूप के देखने के लिए स्वरूप से आकृष्ट होकर के खींचे जाएं और वो हमारे तरफ निहारें भी ना, तब तो हमारी समाधि तोड़ना व्यर्थ हो जाएगी।
क्योंकि अभी तो हमको स्वरूप का ज्ञान हुआ है, स्वभाव कैसा है इनका ये पता नहीं है। स्वरूप तो बहुत अच्छा है। तभी क्या हुआ कि व्यास जी के किसी दूसरे शिष्य ने महाराज प्रभु के स्वभाव का वर्णन करने वाला श्लोक का गायन करना प्रारंभ कर दिया। मानो वह सुखदेव मुनि को कहना चाहते हैं कि हे महाराज, हमारे प्रभु सुंदर बस नहीं है, सुंदर के साथ साथ वह कृपा के मूर्ति और सागर हैं। बोले कि भगवान का स्वभाव कैसा है सुनिए। अरे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। बोले आहा अहो बकीयम। बोले अरे वह बकीयम, बकी, बकी मतलब बक दैत्य है। बक दैत्य बहन का नाम है बकी, जिसको पूतना के नाम से जानते हैं सब लोग। अपने माइक का विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार आप कर चुके हैं, बंद कर यहां से हटा दिया जाएगा फिर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो मुझे चौथे का भोग खिलाओगी। वैभव द्विवेदी विशेष ध्यान रखो भाई, माइक बंद रखो, जब चालू करना होगा बोला जाए। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि अरे वह बक दैत्य की बहन बकी पूतना जो भगवान को मारने के लिए भगवान के पास आई। अच्छा, भगवान के पास आना अच्छा है, भगवान के पास आना ये बहुत अच्छा संकल्प है। लेकिन भगवान के पास कोई जाता है तो क्यों जाता है? भगवान को प्रणाम करने जाता है, भगवान का दर्शन करने जाता है। लेकिन पूजना जा तो रही है। तो व्यास इस कहना चाहते हैं कि महाराज ये जा रही है लेकिन कोई भगवान का दर्शन लेने नहीं जा रही। मन में संकल्प भाव कैसा है? बोले कि भगवान को मारने का भाव है। स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट नामक भयंकर विष लगा करके जा रही है। लेकिन वह मारने के उद्देश्य से गई प्रभु को, लेकिन प्रभु के हमारे घनश्याम की कृपा तो देखिए, करुणा कृपा कि लेभे गति धात्रिच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। उस बकी दुष्टा पूतना को भी मैया की गति प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि वह माता बनकर के वात्सल्य भाव से जो है, जैसे मैया दुग्ध पान कराती हैं बालक को, वैसे ही दुग्ध पान, भले ही उसके मन में जो कारण था वह दूसरा था मारने का, लेकिन प्रभु की करुणा कृपा है कि उसको भी माता की गति प्रदान कर दिए। तो जो पूतना जैसी दुष्टा को भी माता की गति प्रदान कर देते हैं, तो सज्जनों के लिए वह कितनी कृपा करते होंगे, इसका महाराज कहना ही क्या। तो बोले ऐसे परम दयालु कन्हैया को छोड़ करके कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, और कौन ऐसा दूसरा है जिसकी शरण ग्रहण करी जाए। इतना सुनते ही महाराज झटपट खड़े हो गए। सुखदेव मुनि बोले बस यही संशय था महाराज, आप ब्राह्मण देवता दूर कर दिए, और सुनाइए और सुनाइए। बोले बस महाराज, अभी अध्ययन चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। हमारे गुरु जी के पास चलिए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ। बोले अच्छा, गुरु जी कौन है आपके? उन्होंने बताया महाराज श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। आहा, तब स्मरण आया। बोलने लगे अच्छा ठीक है, वह तो इस शरीर के पिता हैं। और गए, और जा करके महाराज आज व्यास मुनि अपने आश्रम पर ही बैठे हैं, सरस्वती नदी के तट पर भगवान का चिंतन करते हुए बैठे हैं। सामने भागवत जी का पावन संहिता ग्रंथ जिसको उन्होंने निर्माण किया है वह रखा हुआ है। झांकी का दर्शन करेंगे, बड़ी सुंदर झांकी है। यहाँ पर आ करके सुखदेव मुनि दंडवत प्रणाम किए हैं व्यास जी के चरणों में। प्रणाम बस नहीं किए, प्रणाम करने के बाद पिताजी से निवेदन किए हैं कि महाराज, अगर मैं इस ज्ञान का अधिकारी हूं तो मैं आपसे भिक्षा चाहता हूं, इसका ज्ञान की भिक्षा चाहता हूं।
मुझे इसका दान की भिक्षा दीजिए। जैसे ही आज सुखदेव मुनि इस प्रकार व्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके इस भागवत को सीखने का, भागवत रूपी ज्ञान प्राप्त करने का निवेदन किया है, व्यास जी की आंखों में आंसुओं की धारा चल पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं है, यह आंसू प्रसन्नता के हैं। उन्होंने विचार किया कि देखो यही पुत्र है। जब जन्म हुआ, स्वाभाविक है कि सबका मोह होता है, मेरा भी था, और मैंने इसको कितना पुकारा, लेकिन यह ठहरा पुत्र की पीछे मुड़ करके भी मुझे नहीं देखा। लेकिन धन्य है भागवत, धन्य है प्रभु ये भागवत आपका स्वरूप, जो आज आपकी कृपा के कारण वही पुत्र जो जिसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा था, वह भागा भागा आकर के और प्रणाम करके निवेदन कर रहा है कि मुझे भागवत रूपी ज्ञान प्रदान की। तो यह है सज्जनों भागवत की कथा। सुखदेव जैसे महात्मा भी, जो सदैव ब्रह्म की जो है चिंतन करने वाले, निर्गुण निराकार पर स्थित रहने वाले, वह भी महाराज सगुण स्वरूप कन्हैया का दीदार करने के लिए भागे भागे आते हैं। तो ये भागवत की महिमा अनंत है, अपार है। और आप लोग, हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे भागवत ग्रंथ पढ़ने का और सीखने का सुंदर विचार हमारे मन में आया, और ऐसा समय मिला कि हम, ये एक कोई कोर्स नहीं है, यह कोई एक ऐसा वो नहीं है, विषय नहीं है, यह एक जीवन का बहुत बड़ा भजन है और अवसर है जो किशोरी जी ने हम सबको प्रदान किया है। इसलिए हम सब श्लोकों को याद करते हुए यह ना सोचें, कई बार ऐसा होता है ना कि अरे इतना याद करना है कैसे होगा, अरे इसको इस दृष्टि से कभी मत लीजिए, ये सोचिए इतना भजन करना है कितना आनंद आएगा। 5 श्लोक हैं, 5 श्लोक एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, 500 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, 1000 बार में तो कोई संशय नहीं रह जाएगा कि याद ना हो। 1000 बार भजन करना, ओहो, 1000 माला कर देना, कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी। और करिए, आप लोग मेहनत करिए, परिश्रम करिए। आज यहीं तक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से पूर्व के जो कल के श्लोक हैं उसको सुनेंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब के बाद सुनाएंगे श्लोक राघव जी, राघव जी के बाद वासवी शर्मा जी, फिर वैष्णवी तिवारी जी, उनके बाद जय द्विवेदी जी, प्रभाकराचार्य जी, और चेतना देवी जी, मेघनाथ चक्रवर्ती जी, और आदित्य गौतम जी, हर्षिता जी, आशु कश्यप जी, मंजू जी, अजय चौबे जी, जय द्विवेदी जी, प्रशांत पयासी जी, ठीक है, रवि तिवारी जी। चलिए फिर और ले लेंगे जिनका नाम नहीं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। नमो भागवती तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च द्वापरे शमनुप्राप्ते तृतीये युगविपर्यये जातः पाराशरद्योगी वाशाव्या कल्या हरे। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द्यते भेद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। मुंडकोपनिषद में इसको इस प्रकार कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रीमद् भागवत महात्म्य में यही श्लोक आया है
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह सर्वनिकृत क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह सर्वनिकृत कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वाक्येन हेतुना कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिताम। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुने द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुवर्णिताः नो तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वदन्ति तत्तद्विदस्य तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्टु एवात्मनीश्वरे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। हमारे राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। इतिहास पुराणाम में रामश्च चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेत्युक्ति प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत सुंदर। इनके बाद सुनाएंगे वासवी, आप सुना दीजिए। राधे राधे प्रणाम। हम्म, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुने यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुवर्णिताः तथा सुदेवस्य महिमा वर्णितः। त्रिगुरु। ठीक है, वासवी जी के बाद प्रभाकर चार्य जी, आप सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् राविशद्गीतकीर्तिः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेघनाथ चक्रवर्ती जी सुनाएंगे। क्या वो माइक नहीं चालू हो रहा है क्या? राधे राधे गुरु जी। हाँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। बर्हापीड नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारकं
बिभ्रतवाश कनककपिशं वैजयन्ति च मालं रन्ध्रानवेनो रथसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारयणं स्वपदरमणं प्राविशदे कीर्ति। राधे राधे गुरु जी। वैष्णवी तिवारी जी सुनाएंगी, उनके बाद रवि तिवारी सुनाएंगे, फिर जयदीप द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। वदन्ति तत्त्वत्वं विद्यस्ति तत्त्वं यज्ञान विज्ञमयं ब्रह्मेति परमातेति भगवानिति शब्दते भिद्यते एहि दैगन्थि छिद्यते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवाहमनीश्वरः तस्मिन् युगे प्रवृत्त्यं स्थाने वाक्येन हेतूनां कुतः संचोगितः कृष्णा कृत्वा संचिता। अब वैष्णवी आप हमको संदेश भेजिएगा, हम आपको ये झा जी गुरु जी का नंबर देंगे, है ना, गणेश झा जी, इनका। जी गुरुजी। हाँ, ये जब भी फ्री रहेंगे आपको श्लोक शुद्ध कराएंगे, ठीक है ना। जी गुरुजी। हाँ, कुछ दिन आप इनसे हेल्प लेंगे, फिर धीरे धीरे आपका अच्छा हो जाएगा। जी गुरु। हमको भेज दीजिएगा संदेश कि आप नंबर देने वाले थे, है ना। जी गुरुजी। हाँ, और इसके बाद वैष्णवी जी, क्योंकि अशुद्ध है, काफी अशुद्ध ही है, तो इसको अशुद्धि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जयदीप द्विवेदी जी गुरु जी चरण स्पर्श। सुनाइए जय जी। जन्माद्यस्य यतो न व्याधितरत चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। ठीक है जय द्विवेदी जी, बहुत अच्छा। इनके बाद श्लोक कौन सुनाएंगे? रवि तिवारी जी गुरुदेव राधे राधे। सुनाइए तिवारी। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संयोदितः कृष्ण कृतवान् सहितां